मानसिक रोग पागलपन नहीं, यह सार्वभौमिक मानव अधिकार है, बोली डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तव। वाराणसी में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर ही हेल्थ सिटी हॉस्पिटल सिटी दी न्यूरो सिटी हॉस्पिटल की तरफ से पराड़कर स्मृति भवन में मानसिक रोगों के प्रति जनसामान्य को जागरूक करने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर निशांत ओहरी तथा डी शिवांगी श्रीवास्तव मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर बताया गया कि हमारे समाज में मानसिक रोगों को पागलपन की संज्ञा दी जाती है। यह पागलपन नहीं बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसका निदान संभव है। लोग अपनी असामान्य परिस्थितियों का समस्या समाधान कर सकने में जब असमर्थ होते हैं तब वो अनेक प्रकार के उनमें लक्षण देखे जाते हैं, जैसे लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना या रुचि कम लेना, नींद और भूख कम हो जाना, उदारा बने रहना, बात बात पर क्रोधित हो जाना या आवेशित होना, बेहोश होना, शारीरिक दर्द का होना इत्यादि। उपस्थित चिकित्सकों के द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि दी हेल्थ सिटी हॉस्पिटल दी न्यूरो सिटी हॉस्पिटल में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जांच एवं उपचार की समस्त सुविधाएं उपलब्ध है। प्रेस वार्ता के समापन पर दी हेल्थ सिटी हॉस्पिटल दी ब्यूरो सिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर राकेश सिंह ने भी सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। हॉस्पिटल में ज्यादा केसेस देखते हैं। जनरली जब भी डिप्रेशन की बात आती है तो हम लोग ये देखते हैं कि व्यक्ति उदास हो गया या वो सामान्य से असामान्य की ओर जाने लग गया। लेकिन अगर हम पेशेंट्स की बात करें जो हम ज्यादातर हॉस्पिटल में देखते हैं अपने, उनमें शिकायत आती है बेहोशी की या शरीर में अनेक प्रकार के दर्द की। किसी को सिर दर्द होता है, किसी को पाँव में अड़चन होती है, किसी को बॉडी में दर्द होता है। इसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं वो होता है मन की उदासी, खाने पीने में इच्छा न करना, भूख या नींद बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या घट जाना, लगातार लंबे समय से सोसाइटी से या अपने मित्रों से कटे रहना, परिवार, समाज और अपने व्यवसाय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाना, ये सामान्य होता है, जिसमें इंसान काफ़ी टाइम से डिप्रेस्ड है, सीवियर डिप्रेशन है और वो लेकिन फिर भी अपना चयन बनाने में और अपना प्लान बनाने का काबिल रहता है। बोलता है कि अच्छा ठीक है, संडे को परिवार में ये लोग नहीं रहेंगे तो मैं कुछ दिन लस्सी खरीद लूँगा, फिर समय रहता है उसके हिसाब से। दूसरा, उतावलेपन में भी कई लोग करते हैं, कई लोग गुस्से में आके कर लेते हैं, कई लोग झक में आके कर लेते हैं, लड़ाई के बीच में कर लेते हैं। तो इसका एक्चुअली कहना बहुत मुश्किल है कि कोई सही टाइमलाइन है कि नहीं, कितने में हो जाएगा। इसीलिए हमें प्रति व्यक्ति सतर्क रहना होगा, इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें पता नहीं कि वो कब अंजाम दे सकते। जी, मैं डॉक्टर निशांत ओहरी हूँ, साइकाइट्रिस्ट। अभी पिछले 4 साल से बनारस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। न्यूरो सिटी अस्पताल पांडेपुर से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर राकेश सिंह जी वहाँ के डायरेक्टर हैं। उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है और इंदौर से मैंने अपना फिनिश किया साइकाइट्री का ट्रेनिंग। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि आज का दिन वैश्विक मानसिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार का जो हम लोग का थीम है वो है कि जो मानसिक स्वास्थ्य एक राइट है, एक फंडामेंटल राइट की तरीके से उसको देखा जाए, जो कि वो सबका हक होना चाहिए और सबका हक बनने से पहले जरूरी है कि सब में उसकी जागरूकता तो आए, तभी पता चलेगा कि हक क्या है। तो उसी डायरेक्शन में जागरूकता के लिए कितने दिन बनाई गई है कि लोगों में इस तरह से मानसिक रूप से काफी परेशान है, तो उनमें बदलाव है। जागरूकता के लिए प्राइवेट अपना हॉस्पिटल के तरफ से तो कैंप्स होते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कुछ नया आया है। 2017 के नए मेंटल हेल्थ एक्ट के हिसाब से हर रीजन में मेंटल हेल्थ कमिटीज बनी हैं, जिसमें कि पेशेंट्स को ज़्यादा अधिकार मिला है। पहले की तरह जो पेशेंट्स को उनके कभी मर्जी के बगैर बंद कर देते थे, घर परिवार वाले उनका टेक केयर नहीं करना चाहते थे, अब उन चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया है और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है जो पेशेंट को सशक्त करता है। ये पहले कभी नहीं हुआ।
मैं शिवांगी श्रीवास्तव, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर मैं द न्यूरो सिटी एंड द हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, क्या आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, जैसा कि आप सभी को पता है। वो इस विषय में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि हम जन जागरूकता ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, क्योंकि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को एक पागलपन जैसा समझा जाता है। तो यह पागलपन जैसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह मानसिक समस्या जहां पर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान उच्च स्तर पे नहीं कर पाता है, तो उसमें एक लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। वो लक्षण ही मानसिक रोग के लक्षण कहे जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलाज नहीं कराते हैं या किस उम्र में ये देखिए, मानसिक रोग की कोई उम्र, कोई पद या कोई कायदा नहीं है। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। ज्यादातर ये बच्चों में देखा जा रहा है या उन लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है जो मानसिक रूप से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। अगर हर एक डिसऑर्डर अलग अलग लोगों में देखी जाती है, जैसे हम डिप्रेशन या फिर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की बात करें, वो महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। वहीं स्किज़ोफ्रेनिया ज्यादातर पुरुषों में देखी जाती है। तो ये बीमारी का कोई आंकड़ा नहीं है कि इस रोग में ज्यादातर देखे जाते हैं। हाँ, हर रिसर्चेस अलग अलग इंडिकेट करते हैं। कितने चांसेस होते हैं? देखिए, मानसिक रोग ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इसे मैनेज किया जा सकता है, इसका प्रबंधन किया जा सकता है। व्यक्ति को अगर पता हो कि उसकी समस्याओं से उसे कैसे लड़ना है या उसे अपनी समस्याओं का समाधान किस रूप में करना है, तो शायद वह अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। और इसको बेहतर बनाने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट द्वारा उपचार किया जाता है, क्योंकि जनरली हम परिवार के द्वारा या अपने समाज में रह रहे व्यक्तियों द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि वो जनरली सामान्य उपचार ही बताते हैं कि किसी से मिल लो, कुछ खा लो, कहीं घूम लो। लेकिन जो सही तरीका है, जब तक हमें अपनी सोच को व्यवस्थित नहीं करने आएगा, तब तक शायद हम अपनी मानसिक स्थिति को मैनेज नहीं कर सकते।